वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको अच्छी तरह से पता है कि पुष्पा पार्ट 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में अभी 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है और अब आकर एक ऐसी शॉकिंग अपडेट निकल कर आई है जिसके बारे में अगर मैं ये बोलूं कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ इस लेवल की न्यूज है। मैं आपको पहले अपडेट बताऊंगा तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है सही तरह, जिस जिसको जो जो आइडिया कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं। डायरेक्ट चलेंगे अपडेट की तरफ, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि पुष्पा पार्ट 1 में हमें डीएसपी का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिला था। डीएसपी के ही गाने थे, डीएसपी का ही सारा जो है बीजीएम था। नाउ भाई साहब, अब आकर पुष्पा पार्ट 2 में ये न्यूज निकल कर आ रही है कि पुष्पा पार्ट 2 के अंदर जो गाने होने वाले हैं वो डीएसपी के होंगे। जो बीजीएम होने वाला है बाकी पूरी मूवी में वो एसएस थमन का होगा। यस, दिस इज 100% ऑफिशियल न्यूज। जो मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक होगा सारा वो एसएस थमन का होगा एंड जो गाने होने वाले हैं वो डीएसपी के होने वाले हैं। अब गाइस, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि क्या ये सही है, मेकर्स ने सही किया डीएसपी को रिप्लेस करके एसएस थमन को लाया, क्या ये इन्होंने सही किया या नहीं। अब गाइस, अगर आप मुझसे पूछो तो देखो, सबसे पहले अगर मैं डीएसपी को देखूं तो डीएसपी ने, अगर मैं अल्लू अर्जुन की मूवीज की बात करूं तो सन ऑफ सत्यमूर्ति में डीएसपी का बीजीएम है। डीजे डीजे का क्या कमाल का बीजीएम था उसमें भाई साहब। डीएसपी का बीजीएम है। प्रभास की मिर्ची में डीएसपी का बीजीएम है। उनको छोड़ो, वो तो पुरानी मूवीज है ना। अगर लेटेस्ट की बात करूं तो कंगवा के अभी तक के आपने कंटेंट देखे होंगे, भाई उसके अंदर भी डीएसपी का बीजीएम है। तो कहीं ना कहीं डीएसपी के बीजीएम को मैं तो बहुत अच्छा मानता हूं भाई, नो डाउट। एसएस थमन की बात करूं तो इस साल में गुंटर कारम आई थी, उसके अंदर जो बीजीएम था वो एसएस थमन का था, नो डाउट, उसको भी नहीं इग्नोर किया जा सकता। इवन के प्रभास की, सॉरी प्रभास का नाम आ गया, अल्लू अर्जुन की फिल्म थी आला विकुंठम परमुलो, उसके अंदर भी एसएस थमन का बीजीएम था। उसके अलावा भी गई और भी मूवीज है जिनमें एसएस थमन का बीजीएम है। बट अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे नहीं पता फिल्म में कैसा बीजीएम होगा नहीं होगा, लेकिन अभी मैं जहां तक समझ पा रहा हूं तो मुझे डीएसपी टॉप नोच लगता है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। लेकिन एट द एंड मैं ये भी जरूर बोलूंगा कि अगर मेकर्स ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है तो उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा, क्योंकि गाइस ऐसी मूवीज में आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो, वो भी एक ऐसे टाइम पे जहां पे रिलीज डेट बिल्कुल आसपास हो, तो वहां पर गाइस ऐसा रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मुझे एक चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि एसएस थमन का बीजीएम है, इसकी न्यूज अभी ही क्यों आई। यानी कि आप देखो, पहले ग्लिम्स आया था, अभी उससे पहले गाने आए, उसके पहले टीजर वगैरह आए, तब तो सारा डीएसपी डीएसपी होता था। लेकिन अब आकर एसएस थमन का अचानक से नाम सामने आ रहा है, तो गाइस ये चीज मुझे कुछ हजम नहीं हुई कि मेकर्स ने ऐसा क्या कर दिया है। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, एक वो मूवी होती है जिसमें सिर्फ डायरेक्टर की चलती है, जैसे मैं अगर बात करूं एसएस राजा मौली की, जैसे बात करूं प्रशांत नील की, तो वो गाइस एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि अपनी मनमानी करते हैं। मनमानी से मुराद ये नहीं कि गलत चीज, मतलब उनको जो ठीक लगता है वो करते हैं और ये अच्छी बात है, उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंट, अब देख लो सालार, आप देख लो बाहुबली, देख लो ट्रिपल आर। लेकिन यहां पर कई मूवीज ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर मिलके बनाते हैं। यानी कि डायरेक्टर को अगर एक चीज पसंद ना आई तो वहां पर एक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, अगर एक्टर को एक चीज नहीं पसंद आई तो वहां पे डायरेक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। पुष्पा पार्ट 2 में कुछ इसी तरह का सीन है। यहाँ पे अल्लू अर्जुन, डायरेक्टर शिव कुमार, माइथ्री मूवीज मेकर्स को तो चलो मैं फिलहाल साइड पे कर देता हूं, लेकिन डायरेक्टर शिव कुमारन एंड अल्लू अर्जुन ये दोनों दोस्त हैं। तो आपको पता है दो दोस्त हैं, और लास्ट न्यूज ये भी आई थी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फाइट हुई थी। इस चीज फाइट तो भाई आपको पता है दोस्तों के बीच में, हम दोस्तों को क्या से क्या कहते रहते हैं, लेकिन ये न्यूज थी कि अल्लू अर्जुन चाहते थे कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को आए, डायरेक्टर शिव कुमारन ने बोलते थे अभी काम रहता है। तो अब इसके बैकग्राउंड में क्या सीन है, कैसे थमन को लाया गया, मुझे इसका बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब मुझे ट्रेलर का और भी ज्यादा वेट होने लग गया है। यानी कि पहले तो ट्रेलर का वेट था, लेकिन अब उससे भी ज्यादा है, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं कि भाई एसएस थमन ने बीजीएम कैसा दिया। मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है। देखो, एक बात याद रखना, पुष्पा 2 का ट्रेलर इतना
मैटर करता है कि अगर ट्रेलर बाप लेवल निकला तो ये फिल्म डे वन में 200 करोड़ क्रॉस करेगी, ये याद रखना। अगर ट्रेलर उस लेवल का ना निकला तो भाई 200 करोड़ नहीं जाएगी ये फिल्म, 180 190 करोड़ की लाइन में जाएगी। ये आपको अभी शायद मजाक लग रहा हो, लेकिन दिस इज द ट्रुथ। आप ये मान के चलो कि पुष्पा पार्ट 2 एक ऐसी फिल्म है, अगर इसका ट्रेलर बाप लेवल क्रेजी लेवल का हुआ तो कम से कम 50 टू 100 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो जाएगी। ये अभी मैं आपको समझ नहीं आ रही होगी बात, एक दफा आने दो ट्रेलर, आपको मैं ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये मैंने क्या क्या बोली थी, बट ये क्या हुआ ये आपने मुझे बताना है कि भाई साहब ये सही है या नहीं। इसके अलावा फर्दर न्यूज पे चलूं तो जो नॉर्थ अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूटर्स है प्रथन गिरा, रात के टाइम में उनकी तरफ से पोस्टर आ गया था कि $5 लाख की भाई साहब प्री सेल्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट भाई साहब 1 महीना पहले हम कर सकते हैं। अभी तो भाई हर जगह पे ऑफिशियली नॉर्थ अमेरिका में बुकिंग ओपन भी नहीं हुई और उससे पहले $500 million, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो मैंने आपको फिर बोला ना कि ट्रेलर अभी पब्लिक वेट कर रही है ट्रेलर का, एक दफा ट्रेलर आए असली में जो तूफान आएगा ना वो भाई साहब उसके बाद आने वाला है। $5 लाख की एडवांस बुकिंग, इतना नहीं, जो गाने की मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि कल गाना शूट होगा तो वो शूट चल रहा है, गाने की शूट प्रॉपरली चल रहा है। यानी कि अच्छी बात यह है कि पहले क्या होता था, मेकर्स बोलते थे कि 6 नवंबर को ये सीन को शूट किया जाएगा तो वो डिले होकर 10 नवंबर पे चला जाता था, लेकिन अब आकर मेकर्स को भी पता है कि दिन पीछे बिल्कुल भी नहीं है, 1 महीने से कम का टाइम है, तो वो मूवी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने में लगे हैं। इसके बाद जो मेरे पास लास्ट अपडेट है वो ये है कि IMDb के ऊपर पुष्पा 2 फिलहाल मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म बन चुकी है पूरे की पूरे इंडियन सिनेमा की। सिर्फ नहीं कि बॉलीवुड की बात करूं या साउथ की, नहीं, इस टाइम इंडियन सिनेमा की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म पुष्पा 2। मैंने बोला ना कि भाई इसका क्रेज बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे भी क्रेज बड़ा होगा जब ट्रेलर आएगा, और ट्रेलर क्रेजी लेवल का निकला तो तबाही। और अभी तक जो ट्रेलर की न्यूज है वो यही है कि मिड ऑफ नवंबर तक, 15 नवंबर के आसपास ट्रेलर आता हुआ दिख सकता है। 2 नवंबर जैसी अभी स्टार्ट होगा तो हो सकता है 10 नवंबर के आसपास ट्रेलर की ये लोग अनाउंसमेंट कर दे। बाकी होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर अपनी राय मेंशन करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो मेरा थैंक्स फॉर वाचिंग। పుష్ప డెఫినెట్గా సార్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సినిమా, దాంట్లో డౌటే లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు December 6th, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ December 6th అయితే అట్ ఎనీ కాస్ట్ వచ్చేస్తుంది, దాంట్లో డౌట్ లేదు. ఎందుకంటే రకరకాల స్పెక్యులేషన్ వినపడుతున్నాయి కాబట్టి మేము వర్క్ చూసుకున్నాం సార్, చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు September 2nd కల్లా మాకు ఫస్ట్ హాఫ్ ఎడిటింగ్ వర్షన్ ఇచ్చేస్తున్నారు. ఈ లోపల పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి సార్. October 6th ఎప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ ఇచ్చేస్తున్నాం. కంఫర్టబుల్గా November 20th కాపీ ఇచ్చేసి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ పంపించేయాలనేదే ప్లాన్ సార్. బై ద టైం 25th ఎప్పుడు సెన్సార్ కూడా చేపించేస్తాం. వినాయక చవితికి ఏమైనా ఇస్తున్నారా? వినాయక చవితికి ఏం ప్లాన్ లేదు సార్ ఇప్పుడు ఏమి, అంటే త్వరలో పాట కానీ అది ఒక డైరెక్ట్గా ఒక మంత్ ఎండ్